नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। माय डियर एस्पिरेंट्स, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, IBPS RRB PO, राइट, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम्स हैं बहुत नज़दीक हैं। 1 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम्स है प्रीलिम्स का, राइट। आप में से किसी भी स्टूडेंट का अगर 1 अगस्त को एग्ज़ाम्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा कि यस सर हमारे एग्ज़ाम्स हैं। ओके, तो उनके रिगार्डिंग उनको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम्स को मैं टॉप 10 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के आपके लिए लाया हूँ, राइट। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें टॉप 10 मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवाए हैं, राइट। अगर आपके पास समय है, राइट, प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, तो प्लीज़ कल का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे पैटर्न पे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर दिए हैं। गारंटी से कह सकता हूँ उन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, 5 मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं जाएंगे। ओके, तो आज मैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस रहेंगे अर्थमेटिक के, राइट। कुछ क्वेश्चंस अपन आज डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिएगा, राइट। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस अप लेवल के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चंस हैं, ध्यान में रखिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिलेगा, राइट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। एंड अच्छा लगे वीडियो, लगे कि आपको कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रिच है। ओके, क्लियर। और किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगे तो शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। देखिए मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं मिसिंग नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चंस, राइट। यहाँ पर देखिए डेमो ऑफ क्वेश्चंस में मैंने गिवन है, इस क्वेश्चंस का आंसर आप देख सकते हैं। नहीं मिलता तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख भी सकते हैं। ओके, तो एक बार आप जरूर जाइएगा, देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल सेशंस है, एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चंस है, बहुत हेल्प करेगा, राइट। उसी प्रकार पिछले 3 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में डिटेल्स में मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करवाए हैं, राइट। उनको भी अगर देखना हो तो लास्ट ईयर की जो सेम थंबनेल जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऐसा वीडियो बना हुआ है, जाके जरूर देख लीजिएगा एक बार इस वीडियो को भी। इसी प्रकार सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम्स में आने लायक थे, आए थे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड, उनका भी डिटेल्स में मैंने यहाँ पर दिया है। ओके, जरूर देख लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए इनफ है। देख लीजिएगा किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश, राइट, बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल है। आपको जिसमें ज़्यादा समझ में आता है उसमें आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ओके, तो आइए क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने टाइम एंड वर्क बेस पर क्वेश्चन है, राइट। क्या कहता है क्वेश्चंस? देखिए, अर्थमेटिक में एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट अर्थमेटिक का फोबिया लेके घूमता है ना कि सर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस तो देखते ही मैं सॉल्व नहीं करता, राइट, छोड़ देता हूँ, ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक के विदाउट अर्थमेटिक आप सिलेक्शंस नहीं ले पाओगे, किसी भी सूरत में अर्थमेटिक के बगैर आप सिलेक्शंस नहीं ले पाओगे, राइट। तो अर्थमेटिक आपको आना चाहिए। अर्थमेटिक करने के लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिस, राइट। जितना अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करेंगे एक एक चीज़ को, उतना आपके दिमाग में बैठेगा और प्रैक्टिस के लिए मज़ा भी आएगा, राइट। तो जितना ज़्यादा लैंग्वेज को पढ़ने में मेन क्वेश्चंस इजी होता है, बट एग्जामिनर कहाँ घुमा रहा है ये चीज़ अगर आप पकड़ने लग गए ना तो डेफिनेटली क्वेश्चंस एक भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। ओके, तो लैंग्वेज पढ़ना आपको अच्छे से आना चाहिए। लैंग्वेज मीन्स क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है, क्या अपन से निकलवाना चाहता है, यह चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, राइट। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 10 days,
एक व्यक्ति है ए जो कि आपके एक काम को 10 दिन में करता है, राइट। 10 दिन में एक व्यक्ति है ए जो काम को 10 दिन में करता है, ओके। उसी प्रकार एक व्यक्ति बी है जो कि आपके 15 दिन में एक काम को करता है, राइट। 15 दिन में एक काम को करता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति सी है जो इसी काम को 25 दिन में करता है, राइट। राइट, 25 दिन में इस काम को करता है, यानी कि तीनों काम हो गए, ओके। 25 दिन में अब ए प्लस सी वर्कड फॉर 4 डेज, राइट। ए और सी दोनों मिलकर एक काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। फिर उसके बाद ए है जो कि काम को छोड़ देता है, बी ज्वाइन करता है उसको, फिर बी और सी मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चंस पूछ रहा है, रिमाइंडिंग वर्क है जो कितने दिन में कंप्लीट कर होगा, यह क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम एंड वर्क में टोटल्स यूनिटी कितनी होनी चाहिए, यानी कि टोटल्स वर्क कितना होना चाहिए, यानी कि इन तीनों का एलसीएम, राइट। इन तीनों का एलसीएम्स आपके लेना पड़ेगा। तो तीनों का एलसीएम्स कैसे लेते हैं, 20 सबसे बड़ी संख्या को टेबल्स में करिए, देख लीजिए कौन सा टेबल से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर 150 आपके टेबल आ रहा है, राइट। राइट, 150 आपके टेबल्स, यानी कि टोटल वर्क अपने को करवाना है 150 यूनिट। 150 यूनिट करवाना है। ए है जो कि 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो 10 दिन में 150 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, तो आपकी 15 डेज, 15 यूनिट, यानी कि एक दिन में ये 15 यूनिट बनाएगा, राइट। 15 दिन में 150 यूनिट बनाता है बी, तो एक दिन में कितने, तो 10 यूनिट। 25 दिन में 150 यूनिट बनाता है, राइट, तो एक दिन में कितनी यूनिट बनाएगा, माय डियर स्टूडेंट्स, राइट, तो 6 यूनिट, राइट। तो ये आपके 6 यूनिट बनाता है। तो 15 प्लस 10 दैट इज द 26, 25 प्लस 6 दैट इज द 31st, यानी कि अगर पूछे एक दिन में ये तीनों मिलकर 31st यूनिट कंप्लीट करते हैं एक दिन में। क्वेश्चंस कह रहा है कि ए प्लस सी, राइट, ए प्लस सी, देखिएगा ए प्लस सी, एक सेकेंड इंक चेंज कर लेता हूं। ए प्लस सी जो काम कंप्लीट करते हैं 4 दिन काम करते हैं ए प्लस सी, तो ए प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स, ए एक दिन में 15 यूनिट कंप्लीट करता है और सी एक दिन में 6 यूनिट कंप्लीट करता है, ओके। दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, तो टोटल्स काम कितना हो गया, 15 प्लस 6 दैट इज द 6, दैट इज द 21, 21 प्लस 4, 21 इंटू 4 आपकी कितना हो गया, 84, राइट, 84, ओके, 84 यूनिट, राइट। तो 84 यूनिट ये कंप्लीट कर देते हैं। टोटल्स अपने पास है 150, इसमें से 84 यूनिट इन्होंने कंप्लीट कर दिया, तो बचा रिमेनिंग कितना बचा, 16 प्लस 50, 16 प्लस 50 दैट इज द 66 यूनिट आपके पास रिमेनिंग बचा। अब इसको बी प्लस सी, बी जुड़ जाता है सी के साथ, तो बी प्लस सी 60, एक दिन में ये कंप्लीट दोनों करते हैं, दोनों मिलकर 16 यूनिट, तो 66 अपॉन 60 दैट इज द 16 फोर जा आपकी 64, 2 बचा, 2 अपॉन 16 तो आपके बचा 1 अपॉन 8। तो आंसर्स आएगा 4 से 1 अपॉन 8 डेज पे ये काम कंप्लीट करते हैं बी और सी आपकी दोनों मिलकर। तो आपकी पहले का आंसर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस, राइट। समझ में आया तो थम्स अप बटन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। कोई भी संख्या आपको नहीं समझ में आती, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा कि सर ये चीज़ मेरे को नहीं समझ में आई है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अपन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है माय डियर एस्पिरेंट्स, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में आपके बिल्कुल एग्जाम्स में आने लायक चांसेस है यह क्वेश्चन, राइट। A glass container a mixture
ऑफ एप्पल, ध्यान से पढ़िएगा, राइट, ऑफ एप्पल, शुगर कैन एंड ऑरेंज जूस। तीन प्रकार के मिक्सचर्स हैं, एप्पल है यानी कि सेब का, शुगर कैन यानी कि गन्ने का, ऑरेंज यानी कि संतरे के। तीन प्रकार के मिक्सचर्स में जूस है, राइट, जिसको मिलाया गया है 5:6:4 ओके। यहाँ तक क्वेश्चंस खत्म, राइट। फिर कहता है 15 ml, राइट, 15 ml है ऑफ दिस मिक्सचर, यानी कि इस मिक्सचर्स में से टेकन आउट यानी कि निकाल लिया जाता है, राइट, निकाल लेते हैं। एंड 16 ml ऑफ ऑरेंज जूस, यानी कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि 15 ml निकालता है, क्लियर। 16 ml ऑफ ऑरेंज जूस एंड 4 ml शुगर कैन, राइट, 16 ml ऑरेंज जूस और 4 ml शुगर कैन, यानी कि संतरे का जूस 16 ml और 4 ml यानी कि 4 ml गन्ने का जूस आर एडेड। 15 ml निकालता है मिक्सचर्स में से, फिर उसके बाद उसमें 16 मिलीलीटर आपकी ऑरेंज जूस करता है और 4 ml शुगर कैन जूस ऐड कर देता है ग्लास में, ओके। अब क्वेश्चंस कह रहा है कि इफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस इज 8 ml लेस देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ शुगर कैन जूस। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस खत्म हो गया है, इतना बड़ा तामझाम दे रखा था, बट यहाँ पर आके क्वेश्चंस पूरा ही ओवर हो गया है, राइट। कैसे हो गया है, रिजल्ट्स दे दिया है इतने 8 मिलीलीटर लेस है रिजल्टेड ऑफ शुगर कैन जूस से, राइट। ऑरेंज का जूस है वो 8 मिलीलीटर कम है आपकी शुगर कैन के जूस से, राइट, राइट। तो देखिए मैन डिफरेंस कितना हो गया दोनों को निकालने के बाद, 8 मिलीलीटर। तो यहाँ पर अपन x की वैल्यू फाइंड आउट डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। तो 5x है, 6x है और 4x है, राइट। 4x है अपने को, एप्पल का नहीं है तो एप्पल का नहीं चाहिए, 6x और 4x में वैल्यू चाहिए, राइट। तो शुगर कैन का आपकी ऑरेंज से ज़्यादा होगा, तो 4x यहाँ पर 4 मिलीलीटर और 16 मिलीलीटर, राइट, संतरे का जूस निकालते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर 4 मिलीलीटर संतरे का रस और 4 मिलीलीटर गन्ने का रस निकालते हैं, उसका डिफरेंस अपने को 8 मिलीलीटर दे रखा है, राइट। तो आपकी देखिए 4x यहाँ पर है आपकी जो कि है ऑरेंज जूस का, राइट। तो 4x ऑरेंज जूस कितना निकालते हैं अपन, 4 मिलीलीटर गन्ने का रस, 16 मिलीलीटर गन्ने का संतरे का रस निकालते हैं, राइट। 4x प्लस 16 माइनस इन दोनों का डिफरेंस और 6x प्लस 4 ml, राइट, 4, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है अपने को 8 मिलीलीटर। ये आपका क्वेश्चन है, ओके ओके। 4x प्लस 16 माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, राइट। एक सेकेंड रुकिएगा, इस मिश्रण में 15 मिलीलीटर निकाल लेते हैं, 16 मिलीलीटर संतरे का रस, 4 मिलीलीटर, राइट, 4 मिलीलीटर गन्ने के रस में डाला जाता है। यदि संतरे के रस का परिणामी मात्रा यानी कि गन्ने के रस की परिणामी मात्रा से यानी कि संतरे का कम है, तो कम है एक्चुअली संतरे का यहाँ पर होगा, राइट। इट मीन्स ऑरेंज आपके 4x प्लस ओहो, ओके ओके ओके। एक सेकंड रुकिएगा माय डियर एस्पिरेंट्स, यानी कि कह रहा है कि संतरे का रस कम है गन्ने के रस से, राइट। पूरा इरेज कर देता हूँ माय डियर एस्पिरेंट्स। देखिए यहाँ पर आपकी 5x 6x और 4x, राइट, ये आपकी वैल्यू गिवन है, राइट। क्वेश्चंस कह रहा है कि संतरे का रस गन्ने के रस से कम है, तो गन्ने का रस आपका बीच वाला टर्म, राइट, और ऑरेंज वाला 4 वाला टर्म, राइट। तो 6x शुगर केन, राइट,
प्लस का, राइट, 6x प्लस का 4 इसमें ऐड करते हैं, आपकी गणना कितना ऐड करते हैं, 4 ऐड करते हैं, राइट, 6x प्लस 4, राइट, 6x प्लस 4, तो दैट इज ये आपका शुगर यानी कि ऑरेंज वाले जूस से 8 लीटर कम है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 8 मिलीलीटर है, राइट। तो 6x प्लस 4 यानी कि अब आपकी ऑरेंज में 4x, ऑरेंज में कितना ऐड करता है ये 16 ml, राइट। दोनों का डिफरेंस गिवन है तो 8 मिलीलीटर आपकी डिफरेंस हो गया। अब जो करिए इसको कैलकुलेट, तो 2x की वैल्यू आपकी कितनी आई, 4 यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर 16 आपके प्लस का, तो दोनों आपके देखिए 4 यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस है, तो 4 प्लस का 16 आपके माइनस का होगा, तो 12 आपके माइनस का होगा, 12 माइनस का इधर आके प्लस का होगा, तो 12 प्लस 8 दैट इज द 20, राइट। ये चीज़ समझ में आई, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 4 प्लस का है, यहाँ पर साइन माइनस का है, 4 प्लस का 16 आपके माइनस का होगा फिर, राइट। तो 4 माइनस 16 दैट इज द माइनस का 12, माइनस का 12 इधर आके प्लस का 12, 12 प्लस 8 दैट इज द 20। तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आई, दैट इज द 10, राइट। आपकी 10x की वैल्यू 10 आई, तो अपने पास टोटल्स क्वांटिटी कितनी है, 6 प्लस 4 आपकी 10, 10 प्लस 15 आपकी 10 प्लस 5 दैट इज द 15x, यानी कि टोटल्स कितना हो गया अपने पास 15 इंटू 10, राइट, 15 इंटू 10 दैट इज द 150, राइट। अब फिर 150 आंसर नहीं है, इसमें से 15 लीटर निकाल लिया गया था, तो अपन 15 लीटर ऐड कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में अपने को पूछा है इनिशियल्स क्वांटिटी कितनी होगी, तो इनिशियल्स क्वांटिटी आपकी 165 आपकी होगी, राइट। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चंस हल हुआ है, नहीं तो क्वेश्चंस में टाइम लग सकता था। ओके, आई होप सो गाइज आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस दिखने में देखिए कितना बड़ा क्वेश्चंस है, बिल्कुल पीओ प्री लेवल का क्वेश्चंस है, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिएगा आपको कैसा लगा यह क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चंस पे। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस पेज पर क्वेश्चंस है, अच्छा क्वेश्चंस। अ शॉपकीपर चार्जेस 16,000, राइट, सेल्स टेबलेट पर टेबलेट, राइट। एक शॉपकीपर है जो 16,000 रुपए में एक टेबलेट को बेचता है, राइट, 16,000 रुपए प्रति टेबलेट की दर से, राइट। उन्हें क्रमशः 20%, 25% की 2 क्रमागत छूटों पर सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है 20%, 25% रेस्पेक्टिवली, राइट। क्वेश्चंस खत्म। However, he charges sale tax on the net selling price from customer at 18% net value, right? छूट पर बेचता है आपकी इतने पर, राइट। तो कस्टमर जो आपकी सेलिंग प्राइस पर यह 18% का कर भी दे रहा है, टैक्स भी दे रहा है, तो क्वेश्चंस कस्टमर को कितना भुगतान करना पड़ेगा किसी ग्राहक को परचेज करने के लिए, राइट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का होना चाहिए। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में 3 चीजें होती है, एक होता है सीपी, एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस डिस्काउंट बेस पर प्रॉफिट परसेंटेज सीपी और एसपी पे डिपेंड रहता है, राइट। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस में गिवन है 20% का और 25% का सक्सेसिव डिस्काउंट है। अपन सॉल्व करते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100, ये आपका सक्सेसिव परसेंट का फॉर्मूला रहता है, राइट। तो 20 प्लस 25, 20 प्लस 25 माइनस का 20 इंटू 25, ये माइनस कैसा है क्योंकि दोनों चीज प्लस में, प्लस प्लस माइनस, राइट, इंटू अपॉन 100, तो कितना आएगा माय डियर एस्पिरेंट्स, टोटल डिस्काउंट 20 प्लस 25 45, 45 माइनस 5 दैट इज द 40,
यानी कि 40% आपका डिस्काउंट हो गया, राइट। 40% आपका डिस्काउंट हुआ है, तो प्रत्येक एक चीज़ कॉमन सी बात है, 16,000 के टेबलेट्स वह बेचता है, राइट। 40% का डिस्काउंट दे दिया है, तो एक्चुअल में वह कितने का बेचेगा? तो 16,000 का आपके पूरे टैबलेट है, एक्चुअल में वह 60% इसकी कॉस्ट होगी, 60%, यानी कि 60% वह बेचेगा, तो 16,000 का 60% डेफिनेटली निकाल सकते हैं 9600, यानी कि 9600 डायरेक्ट निकलना चाहिए, राइट। ये मैंने यहाँ पर बताया है, यह आपको माइंड में करना है, एग्जाम्स में इसको करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। 20 + 25 45 माइनस का 5 दैट इज द 40% डिस्काउंट, तो बेचा एक्चुअल में कितना 60% में, 16,000 की 60% वैल्यू आपकी कितनी होती है 96,000। इस पर यह कह रहा है 18% का इन्होंने कर पे किया है, यानी कि टैक्स दिया है 18% जीएसटी मान लीजिए, राइट। तो 18% जीएसटी दी है, तो एक्चुअल में उसका प्राइस कितना पड़ा है? तो 9600 प्लस जीएसटी है 18%। 18% कैसे निकालेंगे? पहले 20% निकालिए इसका। 20% कितना होता है? 10% 960, 960 का डबल्स 192, तो यानी कि 1920 आपका 20%, इसमें से 2% लेस करेंगे तो 20% 1920 है, 2% 192 होगा, राइट। इसको आप निकाल दीजिए, तो ये आपके आएगा 1728, राइट। 1728, 1728, ओके, यहाँ पर 1728 है, ओके। तो 9600 प्लस 1728, तो डेफिनेटली आपके आंसर्स आएगा 11,328, ओके। इज दैट क्लियर? आई होप बी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर्स होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, ओके। एग्जाम्स में केवल डायरेक्ट 18% आपको निकालना आना चाहिए, तब आप क्वेश्चंस क्लियरली कर पाओगे, ओके। या तो सीधा 118% करिए या मेरा वाला तरीका अपना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके सही है, बस आपका समय कम लगना चाहिए, ओके। नेक्स्ट एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इस क्वेश्चन को, राइट। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दे माय डियर फ्रेंड्स, ओके। ट्राई करें, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए, द सम ऑफ एजेस of the member of family, both child and parents, is 288। दोनों यानी कि both child and parents, चाइल्ड की और पेरेंट्स की दोनों की एज गिवन है 280 क्वेश्चंस में। द रेशियो ऑफ द टोटल एजेस ऑफ चिल्ड्रन पेरेंट्स 4 और रेशियो 3, दोनों का दे रखा है, चिल्ड्रंस का और पेरेंट्स का रेशियो 4x + 3x, राइट। तो माय डियर एस्पिरेंट्स अपने पास क्वेश्चंस पूरा मिल गया, 4x + 3x यानी कि 7x, 7x की वैल्यू अपने पास 280 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 40, x की वैल्यू 40 यानी कि 40 × 4 160, आपकी 160 आपके बच्चों की आई, और इसमें भी आपकी जो माता पिता है यानी कि पेरेंट्स है 40 × 3 120 आपकी माता पिता की आई। क्वेश्चंस गिवन आगे भी और पूछ रहा है, पत्नी और पति की आयु का अनुपात दे रखा है 7:5 का, यानी कि 12 की वैल्यू है 5 मान लीजिए, x मान लीजिए, x अपन मान चुके हैं या कुछ भी मान लीजिए, राइट। एक सेकंड रुकिएगा, यानी कि 12, 7 + 5 आपके 12 होता है, 12y की वैल्यू होगी आपकी दैट इज द 120, y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10 हुआ। अब पूछ क्या रहा है अपने से पूछ रहा है ओनली फॉर, अपने से पूछ रहा है कि
पूछ रहा है कि पत्ती की आयु ज्ञात कीजिए। पत्ती का रेशियो 7 है, y की वैल्यू 10 है, तो 7y की वैल्यू कितनी होगी पत्ती का? ओके, पत्ती 5 है, सॉरी, तो पत्ती की आयु कितनी होगी आपकी? देखिए इसको मैंने 7y प्लस 5y माना है, राइट। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आप 12y कहाँ पर लाएं। इसको मैंने 7y और 5y, ये आपका इन दोनों का योग होता है आपके 12 होगा। एक y की वैल्यू अपने पास मिल गई 10y, अपने को पूछा है पति का यानी कि 5y वैल्यू, तो 5 इंटू 10 दैट इज द 50। क्लियर? तो 50 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप सो गाइज आपको समझ में आया होगा। ओके, समझ में आया तो थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। कहीं क्लियर? तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है एक बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है। यह आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिएगा। A man rowing a boat speed 12.5 km still water goes upstream to certain point and can return to the starting point in a river which follow with a speed of 3.5 km प्रति घंटा। Find his average speed of the total journey। टोटल जर्नी पूछा है स्पीड का। स्पीड आपको मालूम है, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला 2 से मल्टीप्लिकेशंस करना है, राइट। वह कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, अदरवाइज अपन कल इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो वीडियो आपको कैसा लगा, राइट, तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर हमको अच्छा लगा, कुछ भी आपको सीखने को मिला हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। अच्छा लगा तो लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं। चैनल्स पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।